दोस्तों, अनोखा भी है, निराला भी है, तकरार भी है तो प्रेम भी है, बचपन की यादों का पिटारा है, भाई बहन का यही रिश्ता प्यारा है। दोस्तों, आपको रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं। बताना चाहेंगे कि ये पर्व हर वर्ष श्रावण मास की पूर्णिमा को मनाया जाता है। भाई की कलाई पर बांधे जाने वाले इन्हीं कच्चे धागों से पक्के रिश्ते बनते हैं। पवित्रता तथा स्नेह का सूचक ये पर्व भाई बहन को पवित्र स्नेह के बंधन में बांधने का पवित्र एवं यादगार दिवस है। इस पर्व को भारत के कई हिस्सों में श्रावणी के नाम से जाना जाता है। ये पर्व भाई बहन के रिश्तों की अटूट डोर का प्रतीक है। भारतीय परंपराओं का ये एक ऐसा पर्व है जो केवल भाई बहन के स्नेह के साथ साथ हर सामाजिक संबंध को मजबूत करता है। इसीलिए ये पर्व भाई बहन को आपस में जोड़ने के साथ साथ सांस्कृतिक सामाजिक महत्व भी रखता है। दोस्तों, इसी के साथ रक्षाबंधन का ये त्योहार और भी नामों से जाना जाता है जिनके बारे में कम ही लोगों को जानकारी होगी। दरअसल रक्षाबंधन को पश्चिम बंगाल में गुरु महापूर्णिमा, दक्षिण भारत में नारियल पूर्णिमा और नेपाल में इसे जनेऊ पूर्णिमा के नाम से जाना जाता है। रक्षाबंधन का त्योहार श्रावण मास की पूर्णिमा के दिन मनाया जाता है। इस दिन बहनें भाई को राखी बांधकर उनकी सुख समृद्धि की कामना करती हैं। भाई भी अपनी बहनों की रक्षा करने का वचन देते हैं। दोस्तों, अक्सर अंग्रेजी के कैलेंडर के कारण सनातन पर्व की तिथियों में उल्टफेर देखने को मिलता है। दरअसल इस साल लोग असमंजस में हैं कि रक्षाबंधन का पर्व 30 अगस्त को मनाएं या 31 अगस्त को। तो आइए जान लेते हैं कि रक्षाबंधन कब मनाया जाएगा। हिंदू पंचांग के अनुसार देखा जाए तो सावन महीने की पूर्णिमा तिथि के दिन रक्षाबंधन का पर्व मनाया जाता है। इस साल सावन पूर्णिमा की तारीख का आरंभ 30 अगस्त 2023 को प्रातः 10:59 से होगा और इसका समापन सुबह 7:05 पर होगा, जिसके साथ ही भद्रा भी लग जाएंगे। शास्त्रों के अनुसार भद्रा में सावन के त्योहार मानना निषेध माना गया है। भद्रा काल का समय रात्रि 9:02 तक ही रहेगा। इसके बाद आप राखी बांध सकते हैं। वैसे देखा जाए तो राखी बांधने का सही समय दोपहर में होता है। बड़हरा होने पर प्रदोष काल में भी बांध सकते हैं। 31 अगस्त को श्रावण पूर्णिमा सुबह 7:05 तक है। इस समय में भद्रा का साया नहीं रहेगा। इस बार रक्षाबंधन का शुभ मुहूर्त 30 अगस्त को रात 9:01 के बाद से शुरू हो जाएगा। इस मुहूर्त का समापन 31 अगस्त को सूर्य उदय काल में सुबह 7:05 पर होगा। दोस्तों, हमने ये तो जान लिया कि राखी कब बांधी जाए, परंतु ये जानना भी जरूरी है कि कब राखी ना बांधें। तो दोस्तों, पौराणिक मान्यता के अनुसार राखी बांधने के लिए दोपहर का समय शुभ होता है, लेकिन यदि दोपहर के समय भद्रा काल हो तो फिर प्रदोष काल में राखी बांधना शुभ होता है। ऐसे में 30 अगस्त के दिन भद्रा काल के कारण राखी बांधने का मुहूर्त सुबह के समय नहीं होगा। उस दिन रात में ही राखी बांधने का मुहूर्त है। 31 अगस्त को श्रावण पूर्णिमा सुबह 7:05 तक है। इस समय में भद्रा का साया नहीं है। इस वजह से 31 अगस्त को सुबह के समय आप राखी बंधवा सकते हैं। ऐसे में इस साल रक्षाबंधन का त्योहार 30 और 31 अगस्त दोनों दिन मनाया जा सकता है, लेकिन आपको भद्रा काल का ध्यान रखना होगा। हर साल श्रावण मास की पूर्णिमा को रक्षाबंधन का त्योहार मनाया जाता है। ये पर्व भाई बहन के प्यार का प्रतीक होता है। इस दिन बहनें अपने भाई की कलाई में राखी बांधकर उसकी लंबी उम्र की कामना करती हैं। शास्त्रों के अनुसार राखी के कुछ नकारात्मक प्रभाव होते हैं, इसीलिए राखी बांधते समय इस बात का खास ध्यान रखें कि ऐसी राखी अपने भाई को भूलकर भी ना बांधें जो भाई को शुभ फलों की जगह अशुभ फल दें। चलिए जान लेते हैं कि कौन सी राखियां भाई को नहीं बांधनी चाहिए। दोस्तों, नंबर 1, फैशन के चक्कर में ऐसी राखी ना बांधें जिनमें अशुभ चिन्ह अंकित होते हैं। शास्त्रों के अनुसार इस प्रकार की राखियां भाई पर संकट लेकर आती हैं। नंबर 2, कभी भी भाई के लिए काले रंग की राखी ना बांधें। जिन राखियों में काला रंग होता है उन्हें अशुभ माना जाता है। काला रंग नकारात्मकता और सकारात्मकता दोनों का प्रतीक माना जाता है, इसीलिए पूजा सामग्री में काले रंग का प्रयोग नहीं किया जाता। नंबर 3, भगवान की तस्वीर
तस्वीर वाली राखियाँ अपने भाई को कभी ना बांधें, क्योंकि कई बार राखी खुलकर गिर जाती है, जिससे भगवान का अपमान होता है और जाने अनजाने में आपके भाई को पाप का भागीदार बनना पड़ता है। दोस्तों नंबर 4, जब भी राखी खरीदें तो बहुत अधिक बड़े आकार की राखी खरीदने से बचें। राखी आकार में बड़ी होने की वजह से ये आसानी से टूट सकती है, जिससे भाई को अपने जीवन में कई प्रकार के कष्टों को झेलना पड़ता है। बड़े आकार की राखी से भाई बहन के रिश्ते पर नकारात्मक असर पड़ता है। नंबर 5, कभी भी भूल कर अपने भाई को प्लास्टिक की राखी ना बांधें, इससे आपके भाई को मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। प्लास्टिक कई अशुद्ध चीज़ों को मिलाकर बनाया जाता है, जिसके चलते प्लास्टिक की राखी को भी अशुभ माना जाता है। नंबर 6, राखी खरीदते समय इस बात का ध्यान रखें कि राखी कहीं से भी टूटी या खंडित ना हो, क्योंकि ये अशुभ होती है, जिससे भाई को कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ता है। नंबर 7, अगर घर में कोई पुरानी राखी पड़ी है तो उसे भूलकर भी ना फेंकें। ऐसा करना राखी का अपमान माना जाता है। राखी को बहते हुए पानी या नदी में प्रवाहित करें। रक्षाबंधन का त्योहार भाई और बहन के रिश्ते को एक डोर में बांधने का काम करता है। इस पर्व में बहनें अपने भाइयों की लंबी उम्र की कामना में रक्षा का सूत्र भाई की कलाई में बांधती हैं और भाई अपनी बहनों की रक्षा का वचन देते हैं। इस त्योहार में जितना महत्व राखी बांधने का है, उतना ही राखी की थाली सजाने का भी है। ऐसे में ये जानना भी जरूरी है कि जो राखी की थाली है उसे कैसे सजाया जाए। राखी की सजावट के लिए चुनी गई थाली सोना, चांदी, कांस्य, तांबा, पीतल या स्टील की होनी चाहिए। ये थाली पीले, नारंगी या लाल रंग के कपड़े से भी सजा सकते हैं और कपड़ा जितना चमकीला होगा, आपकी थाली उतनी ही अच्छी लगेगी। तो अपनी थाली को सुंदर दिखाने के लिए कुछ चमकीले कपड़े लगाएं। इस थाली में यहाँ बताई सामग्रियाँ ज़रूर होनी चाहिए। नंबर 1, अक्षत या चावल। अक्षत एक संस्कृत शब्द है जिसका अर्थ है कुछ ऐसा जो टूटा नहीं है। अक्षत हल्दी के साथ मिश्रित कच्चा अखंड चावल होना चाहिए। इसे समृद्धि और उर्वरता लाने के लिए सबसे महत्वपूर्ण तत्वों में से एक माना जाता है। नंबर 2, कुमकुम और केसर। सभी भारतीय पवित्र आयोजनों में कुमकुम की एक अनूठी भूमिका है। वैष्णव में तिलक परमात्मा के चरण कमलों का प्रतीक है और कुमकुम भक्त का प्रतीक है। नंबर 3, दिया या अगरबत्ती। राखी की थाली में दिया बहुत महत्वपूर्ण है और हिंदू धर्म में इसका एक विशेष स्थान है। ये पवित्रता, अच्छे शगुन और शक्ति का प्रतीक माना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि प्रकाश का अर्थ है अंधेरे का ना होना और दिया जलाने का प्रचलन तब से शुरू हुआ है जब श्री राम 14 सालों के वनवास के बाद अयोध्या आए थे। तभी से ये आनंद और खुशी का प्रतीक माना जाता है और इसे राखी की थाली में रखना जरूरी है। नंबर 4, मिठाई। ये खुशी और मिठास का प्रतीक है जिसे हम परिवार, दोस्तों और रिश्तेदारों के बीच फैलाते हैं। सबसे पहले देवी लक्ष्मी को शुद्ध भक्ति के साथ मिठाई का भोग लगाया जाता है और बाद में इसे देवी के आशीर्वाद के रूप में सभी सदस्यों के बीच प्रसाद के रूप में वितरित किया जाता है। नंबर 5, पानी के साथ कलश। माना जाता है कि कलश में जीवन का अमृत है। दोस्तों, इसके अलावा कलश भौतिक चीज़ों का प्रतिनिधित्व करता है जिसमें उर्वरता होती है, पृथ्वी और गर्भ जो हमारे जीवन का पोषण करते हैं। और हिंदू परंपरा के अनुसार देवी लक्ष्मी अपने हाथ में कलश रखती हैं जो ज्ञान और प्रचुरता को दर्शाती हैं। नंबर 6, एक खूबसूरत राखी। दोस्तों, राखी सिर्फ एक धागा नहीं है, बल्कि ये पवित्र धागा एक अटूट लंबे समय तक चलने वाले भाई बहन के बंधन को दर्शाता है। रक्षा बंधन बहन और भाई के बीच प्यार, देखभाल और सम्मान के अविश्वसनीय बेजोड़ बंधन का प्रतीक है। राखी के धागे को पवित्र माना जाता है क्योंकि ये उस वादे की याद दिलाता है जो एक भाई अपनी प्यारी बहन की रक्षा करने के लिए करता है। अब दोस्तों, थाली तैयार करने के बाद बहन अपने भाई के माथे पर कुछ अखंड अक्षत के साथ तिलक लगाती है। माथे पर तिलक लगाना हिंदू परंपरा में आदित्य और शुभ अनुष्ठानों में से एक माना जाता है। ये भी कहा जाता है कि माथे के बीच तिलक करने से आपकी एकाग्रता शक्ति में सुधार आता है क्योंकि इससे आपकी चेतना का तीसरा नेत्र खुल जाता है। दोस्तों, राखी में ऐसे करें आरती। पूजा थाली में एक दिया होता है जिसकी पवित्र ज्वाला भाई को सभी बुरी शक्तियों, खतरों से दूर रखती है और उन्हें सुरक्षित रखती है। लगभग 7 बार भाई के मुख के सामने थाली की दक्षिणावर्त दिशा में घुमाने से पवित्र आरती शुरू होती है। भाई के सम्मान में आरती की जाती है जबकि उनकी लंबी उम्र के लिए प्रार्थना की जाती है। इस प्रकार राखी की थाली सजाने और आरती करके राखी बांधना ज्योतिष के अनुसार बहुत ही शुभ माना जाता है। ऐसे में ये जानना भी जरूरी है कि
भद्रकाल में राखी क्यों नहीं बांधी जाती? शायद बहुत कम लोग इस बात को जानते होंगे, तो आइए बात करते हैं। पौराणिक कथाओं के अनुसार भद्रा भगवान सूर्यदेव और माता छाया की बेटी थी, साथ ही शनिदेव की बहन भी। कहा जाता है कि जब भद्रा का जन्म हुआ तो वो पूरी सृष्टि में तबाही मचाने लगी और वो सृष्टि को निगलने वाली थी। जहाँ पर भी कोई पूजा पाठ, अनुष्ठान, यज्ञ और मांगलिक कार्य होता था, भद्रा वहाँ पर पहुँचकर उसमें रुकावट पैदा करने लगती थी। इस कारण से भद्रा को अशुभ माना गया और भद्रा काल के लगने पर राखी या किसी भी तरह का शुभ कार्य नहीं किया जाता। दोस्तों, इसके अलावा एक और कथा ये भी है कि लंकापति रावण ने अपनी बहन से भद्रा काल में ही कलाई पर राखी बंधवाई थी, जिसके बाद रावण का 1 साल के अंदर विनाश हो गया था। इस कारण से रक्षाबंधन के दिन भद्रा के समय राखी बांधना वर्जित माना जाता है। दोस्तों, रक्षाबंधन के त्योहार पर बहनें भाई की कलाई पर राखी बांधती हैं और भाई बहनों की रक्षा करने का प्रण लेने के साथ ही उन्हें अच्छे अच्छे उपहार भी देते हैं। मगर मान्यताएं कहती हैं कि कुछ चीज़ों को बहनों को उपहार के रूप में नहीं देना चाहिए। इन वस्तुओं को भाई बहन के रिश्ते के लिए अच्छा नहीं माना जाता, जीवन परेशानियों से घिर जाता है। आइए जान लेते हैं कौन सी हैं ये वस्तुएं। नंबर 1, काले वस्त्र करें अवॉइड। रक्षाबंधन पर भाई अगर बहनों को उपहार में वस्त्र देना चाहते हैं तो ध्यान रखें कि काले रंग का वस्त्र ना हो, क्योंकि ये रंग दुख, कष्ट और तकलीफें लेकर आता है। इसके अलावा इसे मृत्यु का कारक भी कहा जाता है, इसीलिए इसे शुभ कार्यों में अवॉइड करें। तो अगर आप अपनी बहन के वस्त्र लेने जा रहे हैं तो काले रंग का वस्त्र अवॉइड करें। दोस्तों, नंबर 2, जूते सैंडल्स ना दें उपहार में। कई बार क्या होता है कि भाई बहन की फेवरेट सैंडल या फिर जूते उसे गिफ्ट कर देता है, लेकिन कहा जाता है कि ये चीज़ें जुदाई का प्रतीक होती हैं। इसे तोहफे में देने से भाई बहन के रिश्तों के बीच दूरियां आ जाती हैं, इसीलिए कभी भी रक्षाबंधन पर जूते सैंडल्स उपहार में नहीं दिए जाने चाहिए। नंबर 3, रुमाल लेकर आता है कष्ट। रक्षाबंधन हो या फिर नॉर्मल कोई भी दिन, कभी भी अपनों को तोहफे में रुमाल नहीं देना चाहिए, क्योंकि ये व्यक्ति के जीवन में कष्ट लेकर आता है, इसीलिए ऐसा करने से परहेज करें। कहते हैं कि रुमाल व्यक्ति को स्वयं ही खरीदना चाहिए, कभी भी उपहार मिले रुमाल को प्रयोग में नहीं लाना चाहिए। नंबर 4, घड़ी से रुकती है जीवन की प्रगति। दोस्तों, घड़ी एक ऐसा तोहफा है जो हमेशा से ही हिट रहा है, क्योंकि ऐसा कोई भी उपहार जो रोजमर्रा की जिंदगी में इस्तेमाल किए जाने वाला हो तो ये माना जाता है कि तोहफा देने वाला हमेशा उसके जहन में रहता है। तो भाई बहन के मामले में दोनों के बीच अथाह प्रेम होता है, इसीलिए रक्षाबंधन के मौके पर घड़ी देने की मनाही है, क्योंकि ये अशुभ होता है। घड़ी जीवन में होने वाली प्रगति को रोकती है, इसीलिए कभी भी बहन को उपहार में घड़ी ना दें। नंबर 5, ना दे शीशे का सामान। कहा जाता है कि कभी भी किसी को भी तोहफे में शीशा नहीं देना चाहिए, इससे व्यक्ति के जीवन में नकारात्मकता आती है। तो रक्षाबंधन पर अपनी प्यारी सी बहन को उपहार में मिरर कतई न दें। इसके अलावा कहा जाता है कि फ़ोटो फ्रेम्स और नाइफ सेट भी नहीं देना चाहिए, ये भी प्रतिकूलता लाते हैं। तो रक्षाबंधन के दिन आप जब भी अपनी बहनों को त्यौहार दें तो इन बातों का ज़रूर ध्यान रखें। ऐसे में दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। मैं उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद रही होगी, आपको इस वीडियो में दी गई जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर हाँ, तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि आने वाली तमाम नई वीडियोस की अपडेट आपको मिलती रहे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।